जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग क्लास के सेट नंबर 2 पे चर्चा करेंगे। हमने सेट नंबर पहले 1 किया था, जिसमें हमने 15 क्वेश्चन किए थे। अब आज के इस सेट में लगभग हम लोग इसमें 25 से 26 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हमारा वही टॉपिक है, नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम, संख्या एवं संख्यात्मक प्रणाली। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। करते हैं आज की क्लास की स्टार्ट। आप लोग ना इसको जो है, जब क्वेश्चन जितना करा रहे हैं तो कितना, मतलब जैसे मान लो कल मैंने 50 क्वेश्चन कराया था, 50 क्वेश्चन में कितना सही हुआ था। अगर जो क्वेश्चन गलत हो रहा है ना, उस पे आप लोग थोड़ा सा देखिएगा कि पीछे मतलब जो नोट्स बनाए हो, इसी क्लास में सारा चीज अवेलेबल है। अगर नहीं नोट्स बनाए हो तो अपना नोट्स इसी चैनल से आपको अपना सारा क्लास नोट्स मतलब नोट कर लेना है, नोट डाउन कॉपी में। और नहीं, जब जो चीज मान लो कि भूल गया है या फिर नहीं समझ में आया है, तो यहीं पे जाकर के, यहीं पे चैनल पे जाकर के विजिट कर लेना। और सारा लेक्चर पढ़ा हुआ है, जितने क्वेश्चन कराऊंगा A to Z क्वेश्चन उसी क्लास से है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है। अगर बाहर से हैं, क्वेश्चन के माध्यम से जो करा रहे हैं, तो वो बताएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन के वो उसमें नहीं कराए हैं, थ्योरी पार्ट में। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा इसको मतलब पहले एक बार नंबरिंग डाल लो वहां पे कि 1 से लेकर के 26 27 तक की नंबरिंग डाल लो। जितने क्वेश्चन कराते चलेंगे, जो सही होता जाएगा तो उसको सही पे टिक करते चलना, जो गलत होता जाएगा उस पर गलत का टिक करते चलना, और फिर पूरा एक बार एक चेक रीचेक करना उसको कि कितने मेरा इस क्वेश्चन में से सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। प्लीज एक बार कमेंट में जरूर उसमें लिख के भेजिएगा कि मेरा इतना से इतना सही हुआ है, इतना मेरा गलत हुआ है। ठीक है, ये मत सोचना कि नहीं कोई कम आया है ज्यादा है, कोई बात नहीं है ना। हम भी जब पढ़ते थे तो हमारा भी कम आता था, ऐसा थोड़ी है कि एक ही बार जब पढ़ते थे तो एक ही बार में सारा चीज मतलब नंबर आ जाता था। जो चीज कमी लगे या फिर कोई चीज ना समझ में आए तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है एक 86 400 83 947। ठीक है, जैसे इसमें दिया भी हुआ है, नंबर भी दिया हुआ है, आप इसको भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सारा क्वेश्चन एक तरफ से करते चलना, मतलब सारा। हालांकि मैं अच्छे से समझाते हुए चलूंगा, तुमको समझ में भी आ जाएगा। वीडियो फिर से हालांकि देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही क्वेश्चन से ही समझ में आ जाएगा। बाकी अगर लगे कि नहीं को थोड़ा सा और अच्छे से समझना है या फिर इसको और अच्छे से जानना है, तो एक बार जरूर विजिट कर लेना। ठीक है, क्या क्या है आज का सेट नंबर 2, अभ्यास प्रश्न पत्र, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, नवोदय एजुकेशन चैनल पे। हमारा ये चैनल का नाम लिखा हुआ है @नवोदय एजुकेशन, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आपको ऐसा लगे कि नहीं को मैंने इस प्लेटफॉर्म से मैंने कुछ सीख रहा हूँ, बेसिक से बेसिक, क्योंकि मैं अपनी लैंग्वेज में बताता हूँ। ऐसे नहीं है कि मैं किताबी लैंग्वेज बोल दिया, समझ में आया ना आया, ये सब नहीं। भैया मैं जब मतलब यहाँ खड़े होने का मतलब क्या है, जब मैं खड़ा हूँ तो समझ में ना आए फिर क्या मतलब बना। ठीक है, तो आप लोगों को पूरा चीज समझ में आए। अगर समझ में आ जाया करे तो थोड़ा एक बार बता दिया करो कि सर ये चीज को थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करिए, मैं कोई दिक्कत नहीं है ना। जो चीज डाउट बनता जाएगा ना, थोड़ा थोड़ा, जब 2 4 डाउट एक हो जाते हैं, फिर मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दिया करूंगा। ठीक है, तो आज चलेंगे, अब यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला मेरा क्या है, देखो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला क्या कहता है कि
व्हाट इज द सम ऑफ 17 ओड नंबर्स। शायद तक कि ये क्वेश्चन कल छूट गया था, मैंने पीपीटी में ऐड किया था, लगता है छूट गया था। तो 17 ओड नंबर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 17 ओड नंबर है भैया, जैसे मान लो कि इसका परिभाषा क्या होता है, प्रथम ओड संख्याओं का योग निकालने के लिए प्रथम n संख्याओं n प्रथम n संख्याओं का योग बराबर क्या होता है, प्रथम n, यहाँ पे ओड ऐड कर लेना, ओड जिसको विषम बोलते हैं, प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर क्या होता है, n का स्क्वायर। अब भैया n के जगह पे क्या रहेगा, यहाँ पे मैंने बोला हूँ 17 विषम संख्याओं का, यहाँ पे विषम संख्या लिखा है, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ पे 17 विषम संख्याओं का योग निकालना है, तो आपको क्या करेंगे, आप यहाँ पे 17 लिखेंगे और 17 का क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे, सीधे n के जगह पे 17 रखेंगे और 17 का स्क्वायर कर देंगे। 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289। अगर आपसे स्क्वायर नहीं आता है तो क्या करेंगे, 17 मल्टीप्लाई बाय 17 क्या हो जाएगा, 289। कोई दिक्कत, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 289। समझ में आ गया। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे 289, ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, इसमें नहीं होगा, ये किसका स्क्वायर है, 256। 256 किसका स्क्वायर है, ये है 16 का स्क्वायर, ये है 17 का स्क्वायर, फिर ये स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अब क्या है हमारा अगला, देखो अगला हमारा क्या कह रहा है, द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन, क्या कह रहा है भैया, द प्लेस वैल्यू ऑफ 4, यानी इतने जो नंबर लिखे हुए हैं, ये नंबर जो लिखा हुआ है, ये जो नंबर लिखा हुआ है, इन नंबर्स में से 4 का प्लेस वैल्यू पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान, स्थानीय मान पूछ रहा है। तो 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा भैया, 4 को मैं सीधे बाहर लिखूंगा, और कितने अंक पीछे हैं, 1 2 3 4, तो मैं कितने जीरो लगा दूंगा, 1 2 3 4, मैंने 4 जीरो लगा दिया, 4 जीरो लगा दिया। अब इस तरह से कौन सा लिखा हुआ है, ज्यादा नंबर लिखे हुए हैं, 1 2 1 2 1 2 3 4, 4 जीरो है, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, एक जीरो यहाँ पे बढ़ा लेंगे, यहाँ पे एक जीरो और बढ़ा लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सही, करेक्ट जगह। क्यों, क्योंकि भैया स्थानीय मान का मतलब ये होता है, मैंने यहाँ पे 4 को नीचे लिखा, वंस टेंस 100 1000 4000, ठीक है, वंस टेंस 100 1000 4000, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम 4000 पे पहुंच गए हैं, 4000 पे, तो यहाँ 4 लिखेंगे, फिर इसके पीछे कितने अंक हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्या बन गया हमारा ये, 40,000, क्या बन गया हमारा, 40,000। 10,000, वंस टेंस 100 1000 10,000, 10,000 पे हम लोग पहुंच गए। तो 4 को मल्टीप्लाई बाई अगर 1000 करोगे, मतलब 10,000 करोगे, तो कितना बन जाएगा, 40,000 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 40,000, और ये क्या बन गया, 40,000, ठीक है। प्लेस वैल्यू समझ में आ गया। अब जैसे मान लो अगला क्वेश्चन क्या है,
अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैज 5 इन इट्स यूनिट डिजिट यूनिट प्लेस। यानी कि जो ये ऑप्शन लिखे हुए हैं इनमें पे कौन से ऑप्शन में 5 यूनिट प्लेस पे है। इसमें ये कह रहा है कि ये जो इसमें चौथा ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, चार ऑप्शन दिए हैं, इन चार ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन पे 5 जो है यूनिट प्लेस पे है। तो 5 यहाँ पे कितने प्लेस पे है, यहाँ पे क्या है, वंस, टेंस, 100, 1000, ये 1000 प्लेस पे है, ये 1000 प्लेस पे है, ये है क्या 1000 प्लेस पे, ठीक है, किस प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे, ये है 1000 प्लेस पे, और ये कहां पे है, यूनिट प्लेस पे, वंस प्लेस पे। ये वंस प्लेस को ही तो क्या बोलते हैं, वंस प्लेस। जैसे मान लो ये वंस प्लेस पे है तो वंस प्लेस को ही यूनिट प्लेस बोलते हैं, इकाई अंक पे, इकाई स्थान पे। ये है किस पे, यूनिट प्लेस। किस पे है, यूनिट प्लेस पे। किस पे है हमारा ये, यूनिट प्लेस पे है। अब जैसे मान लीजिए ये है हमारा यूनिट प्लेस पे, लेकिन अब इसमें देखो ये किस में है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ये कहां पे है, 10,000 पे। वंस, टेंस, 100, 1000, ये कहां पे है, 1000। तो क्या ये हो सकते हैं, यूनिट प्लेस पे कौन सा है, ये है ऑप्शन नंबर बी। तो जब हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है कि यूनिट प्लेस पे है, इकाई स्थान पे है, और हमारा क्वेश्चन भी पूछा है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा वैल्यू, कौन सा 5 यूनिट प्लेस पे है, तो कौन से ऑप्शन में है, बी नंबर ऑप्शन में, ठीक है। अब कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द वैल्यू इज 53 के पावर 0। यानी कि अगर मैं 53 के पावर में 53 के पावर में 0 करता हूं, क्या करता हूं, 53 के पावर में अगर मैं 0 लगाता हूं, अगर मैं 53 के पावर में 0 लगाता हूं तो मान क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। 0 आएगा कि नहीं आएगा। अगर मान लीजिए यहां पे 53 के पावर में 0 है तो क्या आएगा, 1। हम किसी भी नंबर के मैंने अभी कल समझाया भी था कि अगर किसी भी नंबर के पावर में 0 होता है तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है, हमेशा, चाहे कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो। जैसे एग्जाम्पल के साथ 6 के पावर में 0 भी 1 होगा, 8 के पावर में 0 है तब भी 1 होगा, 773 के पावर में 0 है तब भी वो 1 बनेगा, 8, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 5, 6 इसके पावर में 0 है तब भी वो 1 बनेगा। यानी चाहे कितनी बड़ी भी संख्या क्यों ना हो, वो संख्या के पावर में अगर 0 है तो समझ लीजिए कि वो नंबर, उस नंबर में वो जो नंबर लिखा हुआ है उसके पावर में अगर 0 है तो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। उसका आंसर क्या होगा, उसका मान हमेशा 1 होगा, ठीक है। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे तो क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ प्राइम। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। इनमें से आप बताइए कौन सी संख्या अभाज्य है, कौन सी संख्या अभाज्य है, ठीक है। अब जैसे हमको डिविजिबिलिटी रूल पता होगा, मैंने 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया था, मैंने तो देखो जैसे मान लो 121 को देखेंगे, 121 में पहले 2 से तो कटेगा नहीं, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से देख लेते हैं, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 3 से भी नहीं कटेगा। अब देखेंगे 4, 4 से तो कटेगा ही नहीं, 5 से, 5 से तो कटेगा नहीं क्योंकि यूनिट डिजिट पे 5 नहीं है, 7 से, 7 से कैसे चेक करते हैं भैया, 1 का 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, देखो 7 का डिविजिबिलिटी रूल। अब इसी चीज के लिए तो हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था, मैंने क्या कहा था
जब मैंने अब यही बोला था कि जब मैंने क्वेश्चन कराऊंगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि डिविजिबिलिटी रूल की अहमियत क्या होती है। हमने डिविजिबिलिटी रूल इतना आसानी से बताया है कि जा करके अगर आप वीडियो देखेंगे उसमें से, तो मैंने उस जो लेक्चर है उसमें सारा चीज ऐसे बताया हूँ कि लगेगा ही नहीं कि मतलब कोई एडवांस मतलब लेवल का है। एकदम बिगिनर के लिए मैंने बनाया उस वीडियो को, ठीक है। तो आप लोग अगर उसमें देखेंगे ना, तो लगेगा आप लोगों की नहीं को मैंने इसमें से इस चीज से मैंने कुछ सीखा है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमने क्या बोला, सेवन से क्या होता है भैया, यूनिट डिजिट का डबल करते हैं। वन में टू का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, टू। अब बचा कितना, 12। 12 में टू को माइनस कर देंगे, क्या बचेगा, 10। 10 क्या सेवन के टेबल में आता है, क्या सेवन से कट जाता है 10? नहीं कटता है, पूरा पूरा डिविजिबल नहीं होता है। इसका मतलब ये सेवन से भी नहीं कटेगा। अब भैया किससे चेक करेंगे, 11 से। जिसको इस हालांकि स्क्वायर जिसको पता होगा तो वो तो खट्ट से जांच लिया होगा कि 11 का स्क्वायर होता है 121, ठीक है। देखो जैसे मान लो 11 से चेक करना है, 11 का मैंने क्या कहा था, 121 लिखा है। पहले इस वाले अंक को इससे जोड़ दिए तो कितना बन गया, 2। अब मैं इस वाले अंक से इससे जोड़ूंगा, अब यहाँ पे कोई अंक ही नहीं है तो क्या लिख देंगे चुपचाप सीधे, 2। तो जो इवन प्लेस पे जो वैल्यू था और कहाँ पे था, ओड प्लेस पे जो वैल्यू था, दोनों को जोड़ लिया, कितना हो गया, दो। दो दो आ गया। उनका अंतर कितना है, 0। अब जैसे मान लो मैंने 11 का डिविजिबिलिटी रूल जब सिखाया था कि अगर उनका डिफरेंस या तो 0 आ गया, या तो 11 आ गया, या तो फिर 11 के कोई टेबल का अंक आ गया, या फिर 11 से कोई मल्टीपल आ गया, तो वो संख्या 11 से डिविजिबल हो जाती है। यहाँ पे 0 नहीं आ गया, घटाने पे जब डिफरेंस लिया मैंने तो 0 आ गया। जब यहाँ पे 0 आ गया तो क्या ये संख्या 11 से डिविजिबल नहीं मानी जाएगी? आप कहेंगे कि ये संख्या 11 से डिविजिबल है। अब जैसे यहाँ पे 161 दिया हुआ है, 161 दिया है, तो 161 अब देखना इस क्वेश्चन में पूरा डिविजिबिलिटी रूल का वो है फंडा। जैसे मान लो हमने 161 लास्ट ऑप्शन डी उठाया, ठीक है। लास्ट ऑप्शन डी उठाया मैंने कहा कि 2 से तो नहीं कटेगा, ये 3 से भी नहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि 1 में 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 3 के टेबल में नहीं आता है, ठीक है। तो अब जैसे मान लो 7 से उससे भी नहीं कटा, 3 से नहीं कटा, 5 से तो कटेगा ही नहीं, क्योंकि यूनिट प्लेस पे अगर 0 और 5 रहेगा तब वो 5 से कटेगा। तो अब हम किससे चेक करेंगे भैया, 7 से। चलो 7 से कैसे चेक करते हैं, तो 1 का मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, इस वाले डिजिट का डबल कर देते हैं, डबल करने के बाद कितना आ गया, 2। अब जैसे मान लो यहाँ पे 2 आ गया, 16 में 2 को घटा देंगे, कितना बच गया, 14। 14 आ गया। क्या ये 14 जो है 7 के टेबल में नहीं आता है? 7 का टेबल पढ़ो भला, 14 आता है, 7 1 7 7 2 14 नहीं आता है। तो आप कहेंगे कि ये जो संख्या है, जो मूल संख्या ये वाली है, क्या ये 7 से डिविजिबल है? तो आप कहेंगे ये भी है 7 से डिविजिबल। अब बचा क्या नंबर, 443। 443। अब हम इसको फिर 3 से चेक करेंगे तो 3 से नहीं कटेगा, 2 से तो वैसे भी नहीं कटेगा, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 होगा तब तो 2 से कटेगा। यहाँ पे अब क्या चेक करेंगे, इसमें चेक करेंगे कि ये 3 है, 3 से नहीं कटा, 5 से नहीं कटा, तो 7 से चेक कर लेते हैं भैया। 7 से 343, 343 को 7 से चेक करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे, 2। लास्ट वाले अंक में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा कितना हो गया, 6। अब 34 को अगर हम 6 घटा देंगे तो कितना आएगा, 14 में 6 चला गया तो 8, और यहाँ पे ये 2 3 था तो 2 बन गया, क्या बन गया, 28। अब देखो टेबल क्या पढ़ो, 28 7 के टेबल में आता है, अगर आता है तो 7 से डिविजिबल है, ये नंबर जो है 7 से डिविजिबल हो जाएगा। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 4 जा कितना होता है, 28, 7 4 जा 28। अब क्या 28 जो है 7 से कटता है? आप कहेंगे कटता है। जब 28 कटता है तो इसका मतलब ये भी कटता है, ठीक है, ये भी कटता है। जब तीनों ऑप्शन किसी ना किसी संख्या से डिविजिबल हैं, तो इसमें पूछा क्या है क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है? अभाज्य मतलब जो किसी से ना कटे। भैया ये कट गई, ये कट गई, बचा कौन, ऑप्शन नंबर बी। जो ऑप्शन नंबर बी है यही इसका आंसर हो जाएगा, सही जवाब। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, जो कि बी कट गया, सी कट गया, सारे ऑप्शन कट गए लेकिन ये नहीं कटा। ये जब सारे ऑप्शन कट रहे थे इसका मतलब ये नहीं कटेगा। अगर आप लगते हैं कि किसी से कटता है तो भैया काट के चेक कर लेना, जो कि किसी से नहीं कटेगा, ठीक है, जो कि किसी से डिविजिबल नहीं होगा। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स इज। देखो क्या पूछा है, द डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, ठीक है, क्रमागत, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव यानी लगातार। देखो इसका मतलब क्या होता है, लगातार, लगातार, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार, कोई भी संख्या लगातार जैसे होगी वो उसको कॉन्जिक्यूटिव बोलेंगे, ठीक है। ये क्या बोला है क्वेश्चन, दो क्रमागत विषम संख्याओं का अंतर क्या है। हम चलो मान लो हमको नहीं पता है, हमको चेक करना है, विषम संख्या तो लेना है, ओड नंबर, हमें दो ओड नंबर लेना है, टू कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर का मतलब डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक है। तो हम चलो मान लो कोई दो ओड नंबर ले लेते हैं, आप ही बोल दो, जैसे मान लो मैंने 15 ले लिया, 15 ले लिया, 16 तो नहीं होता है, 17 ले लिया, मान लो 18 नहीं होता है, 19 ले लिया, 19 के बाद 20 नहीं होता है, 21 होता है, 21 के बाद 22 नहीं होता है, 23 होता है। देखो अब लगातार है ना, लगातार है। अब देखना है कि इसके बीच में अंतर कितना है, इसमें 15 को इसके बीच का कितना गैप है, 2। 15 में 17 घटाएंगे तो 17 में 50 घटाएंगे 2, 19 में 17 घटाएंगे कितना आएगा 2, 21 में 90 घटाएंगे 2, 23 में 21 घटाएंगे 2, क्या आ रहा है डिफरेंस, कितना आ रहा है 2। और ये पूछा भी क्या है कि लगातार, मैंने लगातार लिखे इतने नंबर। अब आप कोई भी नंबर चेक करना होगा या फिर कभी भी आपको याद भी कर सकते हैं आप लोग कि टू ओड कॉन्सिक्यूटिव नंबर का डिफरेंस क्या होता है, तो हमेशा 2 होता है, ठीक है। ऐसे ही लगातार टू इवन नंबर के भी डिफरेंस हमेशा क्या होता है, जैसे मान लो अभी फिर उसको भी चेक कर लो, जैसे मान लो हमने 4 लिखा, 4 के बाद 6 लिखा, 6 के बाद 8 लिखा, हमेशा 2 पाओगे, हमेशा 2 पाओगे, ठीक है, समझ में आ गया। लगातार यानी कि टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ओड कॉन्जिक्यूटिव और टू इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर का डिफरेंस अगर पूछेगा तो हमेशा 2 होता है, ठीक है। अब हमारा क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेस वैल्यूज ऑफ 5 इन विल बी। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो संख्या दी हुई है, ये जो संख्या दी हुई है इसका क्या करना है कि मतलब जो ये नंबर दिए इसमें दो फाइव है, कितने फाइव हैं, दुई फाइव है, एक यहाँ है एक यहाँ है, ठीक है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे फाइव है, एक यहाँ पे फाइव है कि नहीं है। अब यहाँ पे क्या करना है, दोनों का प्लेस वैल्यू निकालना है और दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है। तो देखो जैसे मान लो इस वाले 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 5 ही हो जाएगा, लेकिन इस वाले 5 का क्या हो जाएगा, 5 लिखेंगे, 1 2 3, 1 2 3, 3 जीरो लगा दिया, कितना बन गया 5000। 5000 में अगर माइनस करेंगे 5 कितना बन जाएगा, 10 में 5 चला जाएगा तो 5, ये क्या बन गया 9, ये क्या बन गया 9, और इससे उधार लिया था ये, तो ये 10 बना था, ये 10 वाला इससे उधार लिया था तो ये क्या बन गया था 10, फिर ये क्या बन, इससे उधार लिया ये तो ये क्या बन गया 10, लेकिन ये 9 बनते गए। अब यहाँ पे ये जब इससे उधार लिया था तो ये क्या बन गया 4, 4995, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका सही जवाब होगा, ठीक है।
अब जैसे मान लीजिए आपको हमने इसमें कहा 3 का प्लेस वैल्यू, और चलो आगे इसका क्वेश्चन भी है, आगे ही करा देंगे। देखो यहां पे देखते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देयर टोटल प्राइम नंबर्स बिटवीन 5 एंड 20, 5 और 20 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, उसको हमें क्या करना है, निकालना है। 5 और 20 के बीच में एक तरफ 5 लिख लेते हैं, एक तरफ क्या लिख लेते हैं, 20। इनके बीच का पूछा है, इनके बीच का पूछा है। 5 के बाद क्या आता है प्राइम नंबर, 7, 7 के बाद क्या आता है, 11, 11 के बाद क्या आता है, 13, 13 के क्या बाद क्या आता है, 17, 17 के बाद क्या आता है, 19। कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5, 5। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7 के बाद आया, 5 के बाद आया 7, 7 के बाद आया 11, 11 के बाद आया 30, 30 के बाद आया 17, 17 के बाद क्या है, 19। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये मत करना कि 5 को भी काउंट कर ले, 5 को नहीं बोला, बीच का पूछा है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत परेशानी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 2, यानी कि इस नंबर में 2 का प्लेस वैल्यू और 2 का फेस वैल्यू में अंतर पूछा है। देखो कैसे करना है, 2 का प्लेस वैल्यू, 2 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा भैया, यहीं पे निकाल लेते हैं, 2 लिख लेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हमने निकाल लिया, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे ठीक है। अब क्या बोला है, 2 का फेस वैल्यू, ये तो हो गया प्लेस वैल्यू। अब हमको निकालना है क्या, फेस वैल्यू। अब भैया जिस संख्या का फेस वैल्यू पूछता है तो वही वो नंबर ही खुद हो जाता है। अब इसका डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस यानी होता है घटाना, हम घटा लेंगे। 10 में 2 चला गया, कितना बन गया, 8। अब ये क्या बन गया, 9, ये क्या बन गया, 9, ये क्या बन गया, 9, ये क्या बन गया, 1। 19,998 आएगा, क्या आएगा, 19,998। पेपर में ये भी आता है नेशनल नंबर लिखने के लिए, ध्यान रखना, ये वो उसमें दिया रहेगा, इंग्लिश से भी लिखा रहेगा, हिंदी से भी लिखा रहता है, दोनों लैंग्वेज में लिखा रहता है। और इसको पूछता भी है उसमें कि इस संख्या को ऐसे ही बोलेगा, 19,998 को कैसे लिखेंगे, ऐसे इसको मतलब इसको समझना, लिख लिख के थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस करवाएंगे, बाकी इसको अपने से भी लिख लिख के थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज द लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, यानी कि इसमें पूछा है कि लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, ठीक है। स्मॉलेस्ट तो 11 हो जाएगा, ठीक है। स्मॉलेस्ट 1 डिजिट का पूछेगा तो 2, लेकिन अगर 2 डिजिट का पूछेगा तो 11, छोटी संख्या। और अगर वहां पे पूछेगा लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा, तो देखो जैसे मान लो कि यहाँ पे लार्जेस्ट पूछा है, तो लार्जेस्ट क्या हो जाएगा, 97, ठीक है। 1 से लेकर के 100 तक की हमने लिखवाया भी है, चलो एक बार और लिख लो,
2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया, सॉरी 18 मत लिखिए ना, 19 हो गया, 23 हो गया, 23 के बाद आता है 29 आता है, 29 के बाद आता है 31 आता है, 37 आता है, 37 के बाद होता है क्या, 41, 41 के बाद 43, 47, 49 नहीं होता है, 48, 51 नहीं होता है, 53 होता है, 53 होता है, 57 नहीं होता है, 59 होता है, 59 के बाद क्या होता है, 59, 59 के बाद क्या होता है, 61, 61 होता है, 63 नहीं होता है, 67 होता है, 68 नहीं होता है, 69 नहीं होता है, 71 होता है, 73 होता है, 79 होता है, 79 होता है, 83 होता है, 89 होता है, नवासी, 89 होता है, फिर 89 के बाद 90 नहीं होता है, ना 91 होता है, ना 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100 के बीच में क्या होता है, 97। देखो अब ध्यान से समझो, अब इसमें हम सारा बताएंगे कौन कहाँ पे होगा। देखो जैसे अगर हमसे पूछेगा कि लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो हम बताएंगे 99, ठीक है। और हमसे अगर ये पूछेगा स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, टू डिजिट प्राइम नंबर, तो हम कहेंगे 11 होता है। क्या होता है, 11 होता है। अगर हमसे पूछेगा 1 डिजिट का प्राइम नंबर जो सबसे छोटा है, वो होता है 2 होता है। ये चीज एकदम बिल्कुल याद कर लेना, यहाँ पे लिख भी लो, सबसे छोटी, सबसे छोटा, सबसे छोटा अभाज्य संख्या, एक अंक की, एक अंक की, एक अंक का, एक अंक का सबसे छोटा अभाज्य संख्या, दो, और 2 अंक का सबसे छोटा अभाज्य संख्या, 2 अंक का सबसे छोटा अभाज्य संख्या 11, 2 अंक का सबसे बड़ा अभाज्य संख्या 97, एक अंक का एक अंक का सबसे एक अंक का सबसे बड़ा सबसे बड़ा अभाज्य संख्या 7, ठीक है। देखो एक अंक का सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2, एक अंक का सबसे बड़ा अभाज्य संख्या 7, एक अंक का सबसे 2 अंक का सबसे छोटा अभाज्य संख्या 11, 2 अंक का सबसे बड़ा अभाज्य संख्या 97। चार चीजें बिल्कुल एकदम लर्न करके रखना, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 97। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो
द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर इज। देख लो क्वेश्चन ही पूछ दिया, अब बताओ तुम लोग स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर क्या होगा? 11। मैंने अभी पिछला क्वेश्चन में समझा भी दिया था। अब क्या है 30 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब देखो, अब इसमें क्या पूछा है, क्वेश्चन को समझो क्या कह रहा है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, यानी कि इनमें से कौन सा सबसे छोटा प्राइम नंबर है। तो आप कहेंगे 2। अब 2 के अलावा अगर कोई डिजिट होता तो उसमें देख लेते भैया, सबसे छोटा इसमें से कौन सा है, 2 है। इसमें से सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? सबसे छोटा एक अंक का प्राइम, सबसे छोटा एक अंक का अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक है, सबसे छोटा एक अंक का अभाज्य संख्या। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, देखो, व्हाट इज द सम ऑफ लार्जेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट ऑफ, ये नंबर जो दिया हुआ है 2401। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि ये जो नंबर दिया हुआ है इसमें से हम सबसे लार्जेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा ऐसा नंबर बना सकते हैं, उनके बीच का डिफरेंस भी पूछा है, अंतर भी पूछा है। इसमें का अंतर भी निकालना है, इसमें नहीं लिखा हुआ है, बाकी इसका डिफरेंस निकालना है। इसका डिफरेंस भी निकालना है। ठीक है, इसका डिफरेंस भी निकालेंगे हम लोग। तो पहले हम इसका नंबर बना लेंगे, डिफरेंस तो कोई भी कर लेगा भैया। पहले इसमें नंबर बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे? अब सब जब आपको कोई भी संख्या का, जैसे इस चीज को उसमें नहीं लेक्चर में डिस्क्राइब किए हैं, तो जैसे कोई भी नंबर आपको सबसे बड़ा बनाना है, ठीक है, बड़ा बनाना है नंबर, तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें से देखेंगे कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 4 है। फिर इसके बाद कौन सा है, ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, 2 है। फिर इसके बाद क्या है, 1 है। फिर इसके बाद क्या है, 0 है। क्या बन गया, सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या बन गया, 4210। क्या बन गया, 4210। क्या बन गया, 4210 हमारा जो बन गया वो क्या बन गया, 4210 क्या बन गया, सबसे लार्जेस्ट नंबर। अब हमको ध्यान से देखना, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। अगर हमको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो ध्यान रखना, स्मॉलेस्ट नंबर बनाते समय हम उसमें से सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या लिखते हैं, सिवाय 0 को पहले नंबर पे नहीं लिखते हैं, 0 को दूसरे नंबर पे लिखते हैं। अगर 0 है तो 0 को स्मॉलेस्ट नंबर बनाते समय हम लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे कि अगर उसमें 0 है तो पहले नंबर पे 0 नहीं लिखेंगे। कैसे, जैसे मान लो आप कहोगे कि इसका स्मॉलेस्ट बनाना है तो सबसे छोटी संख्या लिखेंगे 0, फिर लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 4। आप ऐसे में गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे भैया, इसको भी देखो, सबसे छोटी संख्या 0 के अलावा कौन सी है, 1 है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 1 है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 1, 1 है। फिर 1 के बाद अगर 0 है तो तब 0 लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो यहाँ पे 1 नहीं, 1 है तो 1 ही लिखेंगे, नहीं। अगर उसमें देखेंगे कि मतलब जितने भी नंबर लिखे हुए हैं
उस नंबर में देखेंगे कि जीरो के अलावा, अगर स्मॉलेस्ट नंबर बना रहे हैं तो जीरो के अलावा पहले देखेंगे कि कौन सबसे छोटा है, पहले सबसे छोटा वाला नंबर लिख देंगे, फिर उसी के जस्ट बाद जीरो वाला नंबर लिख देंगे, फिर उसके बाद सीक्वेंस लगाएंगे। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे देखा जीरो को अभी छोड़ दिया, पहली बार में जीरो को छोड़ देना है, फिर इसके बाद में जीरो लिख लूंगा। अब देखूंगा कि सबसे छोटा कौन सा है। मैंने देखा सबसे छोटा क्या है, मैंने देखा सबसे छोटा क्या है, 2 है। फिर क्या है, 4 है। इसके अलावा कोई अंक है क्या? नहीं है। तो इसका स्मॉलेस्ट नंबर ये बनेगा और लार्जेस्ट नंबर ये बनेगा। अब बोला है इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, तो डिफरेंस हम निकाल लेंगे। 4210 में घटा लेंगे किसको, 1024 को, 1024 को घटाएंगे, 10 में 4 चला जाएगा, क्या बचेगा, 10 में हम 4 को घटा देंगे, क्या बचेगा, 6। ये बन गया 0, 0 में फिर यहां पे बन जाएगा 10, 10 में 2 चला जाएगा, कितना बचेगा, 8, 8 बचेगा। अब ये बन गया क्या, 1, 0 में 1 चला जाएगा तो 1 बचेगा। ये बन गया 4, 4 में 1 चला जाएगा, कितना बचेगा, 3। अब कौन सा ऑप्शन है भैया इसका, ऑप्शन नंबर सी, 3001 आई 86 आया है जी। ये गलत है, ये नहीं होगा। यहाँ पे एक ऑप्शन में ओहो 2 बार एक ऑप्शन लिखा गया, ये देखो 3178 2 बार लिखा गया, यहाँ पे एक बार 6 कर लो, यहाँ पे एक 6 कर लो, घटाओगे यही आएगा, ऑप्शन गलत है एक ये, यहाँ पे 6 कर लो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को सही करेक्ट कर लेना, 7 7 की जगह पे 6 कर लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब हमारा क्या क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच when added or subtracted to an even numbers will give an odd numbers, यानी कि कौन सा ऐसा नंबर है जैसे जब हम उसमें हम या तो हम उसको इवन नंबर में उसको जोड़ दें तो ओड प्राप्त हो जाए, कौन सा ऐसा नंबर लेंगे हम कि इवन नंबर में जोड़ दें तब भी ओड प्राप्त हो और घटा दें तब भी ओड प्राप्त हो, तो कौन सा ऐसा नंबर ले ले। पहले चलो ऑप्शन के थ्रू चेक कर लेते हैं। मैंने एक इवन नंबर ले लिया, चलो मान लो मैंने ले लिया इवन नंबर 4, मैंने क्या ले लिया, इवन नंबर 4, मैंने इवन नंबर क्या ले लिया, 4, 4 मैंने इवन नंबर ले लिया। मैं इसमें पहला नंबर उठाते हैं, मैंने पहले इसमें +3 किया, क्या बन गया, 7। मैंने इसमें 3 ऐड किया, गलत हो जाएगा, इससे बड़ा लेना पड़ेगा नंबर। देखो जैसे मान लो तुम 8 ले लो, 8 में 3 जोड़ दो, कितना बन जाएगा, 11। 8 में 3 घटा दो, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 5 बन गया। क्वेश्चन पे क्या बोला, वह कौन सी छोटी संख्या है जिसे सम संख्या में जोड़ने या घटाने पर एक विषम संख्या मिलेगी। What is the smallest number which when added or subtracted to an even number, यानी किसी even नंबर में will be give an odd numbers, ठीक है, odd नंबर देगा। 3 भी इस तरह से बैठ रहा है। अब जैसे मान लो मैंने 4 लिया, मैं रुको 4 मैंने लिया क्या, 8 ही ले लिया, 8 में 1 माइनस किए, क्वेश्चन रॉन्ग है कुछ, 8 में 1 माइनस किए तो 7 आ गया, ठीक है। और 8 में -1 करेंगे तो 8 में +1 करेंगे तो क्या बन जाएगा, 9, तब भी ओड नंबर आ रहा है। 1 और 3 दोनों कंफ्यूजिंग ऑप्शन मिल गया, ठीक है।
इसको बाद में देखेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन अगर गलत होगा थोड़ी देख के बताते हैं। पहले हम ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, क्वेश्चन शायद तक ही गलत है। द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर्स एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स इज गिवन बाय, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त की गई 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। सबसे पहले तो भैया 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जान लीजिए। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे हमको 1 अंक की बोलेगा कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 1 है। 1 अंक की बोलेगा तो 1 है, 2 अंक की बोलेगा तो एक जीरो लगा देंगे, 3 अंक की बोलेगा तो एक और जीरो लगा देंगे, 4 अंक की बोलेगा तो एक और जीरो लगा देंगे, 5 अंक की बोलेगा तो एक और जीरो लगा दिए। ठीक है, एक और जीरो लगा दिए। अब ये क्या बन गया, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन गई। अब इसमें क्या बोला है पता है, 5 अंकों को अगर हम इसको फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे, पहले तो ऑप्शन लगा लो ये वाला, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो इसमें कुछ क्वेश्चन हालांकि कुछ और बोला है, लेकिन देखिए क्वेश्चन में बोला है इसी चीज को फैक्टर के रूप में कैसे लिखेंगे, तो कैसे करेंगे भैया, फैक्टर के रूप में कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको काटेंगे कैसे, यहाँ पे पेज 8 कर लेते हैं। 10,000 को पहले हम फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे, 2 से काटेंगे 5 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 25 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 125 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 से तो नहीं कटेगा, अब 2 से नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 बन जाए, 5 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 5, फिर क्या आ जाएगा 5। अब इसी को फैक्टर के रूप में वहां पे लिख देते हैं हम लोग। कितनी बार 2 है, 1 2 3 4, और 1 2 3 4, यानी कि 4 बार 2 है और 4 बार 5 है। क्या है, 4 बार 2 है और क्या है, 4 बार 2 और 4 बार 5। अब जैसे मान लो इसी नंबर को हमने क्या किया, उसमें लिख दिया फैक्टर के रूप में, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 बार 2 है और 4 बार 5 है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, बस यही है उसका आंसर हो जाएगा। यानी वो बोला है, कुछ नहीं बोला है, सिंपल सी बात ये बोला है कि फैक्टर के रूप में दिया गया है। अब जैसे मान लो आपको ऑप्शन इस तरह से दिया गया होगा, दो चार ऐसे ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए रहे होंगे, आप कैसे चेक करेंगे, आप तो सबसे पहले उसको देखेंगे तो इन दोनों नंबर को पहले ही हटा देंगे, क्योंकि ये नंबर नहीं हो जाएंगे। क्योंकि पहले देखो जैसे उसमें बनाने लगोगे तो उसमें देखोगे कि ये मल्टीप्लाई जब करते चलोगे तो उसमें ऑलरेडी पता चल जाएगा कि कौन इसका फैक्ट मतलब वो हो सकता है, कौन इसके करीब पहुंच सकता है। ठीक है, जैसे मान लो कि उसके अलावा जीरो के अलावा अगर कोई नंबर बन गया या फिर कोई अदर नंबर बन रहा है, तो इसका मतलब समझ लेना वो 2 और 5 के अलावा अगर इनके फैक्टर में 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ऐसे कोई नंबर दिया हुआ है, समझ लेना कि उसका आंसर वो नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे कहता इसका फैक्टर ऐसे लिख देता 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई बाय 6 ऐसे कर देता, फिर 5 कर देता, आप कैसे समझ जाओगे कि 3 है, 3 2 जा 6 होता है। आप जैसे मान लो 3 उरी देख रहे हो, 2 और 5 के अलावा कोई मल्टीपल नहीं हो सकता है, 2 और 5 के अलावा अगर कोई मल्टीपल दिया हुआ है तो आप समझ जाना कि उसका ये मल्टीपल नहीं होगा, उसका फैक्टर ये नहीं हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये एक जगह नहीं रहता है, देखो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड 3 एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब बताओ भैया, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर
और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर का डिफरेंस क्या होगा? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, यानी कि स्मॉलेस्ट कितना बोला है? लार्जेस्ट 6 डिजिट। लार्जेस्ट 6 डिजिट, एक अंक की संख्या सबसे बड़ी संख्या 9 है, दो अंक की डबल 9, तीन अंक की ट्रिपल 9, चार अंक की 4 ठो 9, पांच अंक की 5 ठो 9, छह अंक की 6 ठे 9। ठीक है, 6 बार 9 लिख दिए तो 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या बन गई। अब हमको क्या बोला है? 3 डिजिट स्मॉलेस्ट। अब जैसे मान लो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या एक, छोटी संख्या एक, फिर क्या है? जीरो, लगा दिए, दो अंक की बन गया, फिर हम लगा दिए एक जीरो, तीन अंक की बन गया, तीन अंक की बन गया। अब बोल रहा है इसका डिफरेंस, डिफरेंस बोल रहा है तो जीरो वन। ठीक है, अब नाइन में जीरो घटाएंगे क्या आ जाएगा? नाइन। नाइन में जीरो घटाएंगे नाइन, नाइन में वन घटाएंगे एट, फिर क्या आ जाएगा? नाइन, फिर क्या आ जाएगा? नाइन, क्या आ जाएगा? नाइन, फिर क्या आ जाएगा? नाइन। अब देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है? इसमें से कोई भी ऑप्शन अच्छा नहीं दिया गया है। हम क्या करेंगे? बी ऑप्शन को सुधार लेंगे। कैसे सुधारेंगे? ट्रिपल नाइन है, तीन ठो नाइन है, फिर बीच में एक ठो एट है, एट है, यहां पे एट है, और इसको भी नाइन बना देंगे। ठीक है, यहां पे क्या करेंगे? एट बना देंगे, एट, फिर यहाँ पे एक नाइन। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा सही करे, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन गलत दिया हुआ है। देखो अब इसमें क्या बोला है भैया? द नंबर, यानी ये जो नंबर दिया है, इट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ इट्स डिजिट, द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय व्हाट? यानी कि ये जो नंबर दिया हुआ है इसका पहले हम सम करेंगे। हम भैया सम कर लेते हैं इसका। हम इसका सम करेंगे, कितना आ जाएगा? फाइव में सिक्स जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? इलेवन, इलेवन में फोर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? फिफ्टीन, फिफ्टीन में टू जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? सेवनटीन, सेवनटीन में थ्री जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? ट्वेंटी। क्या आ गया? ट्वेंटी। क्या आ गया? ट्वेंटी आ गया। अब क्या करेंगे? ट्वेंटी को क्या करेंगे? ट्वेंटी को इसमें घटा देंगे, ये जो नंबर है इसमें घटा देंगे। 300, 3000, 32,000 है, 32,456 में क्या घटा देंगे? ट्वेंटी, ट्वेंटी घटा देंगे, जीरो आ गया, सिक्स आ गया। अब क्या करेंगे? यहाँ पे फाइव में टू घटाएंगे थ्री आ जाएगा, ये क्या हो गया? फोर, टू, थ्री। अब देखो, अब हम इसको पहले चेक करेंगे। सबसे पहले हम इसको किससे चेक करेंगे? नाइन से। पहला ऑप्शन क्या है? नाइन। हम पहले इसको चेक करेंगे कि ये नाइन से डिविजिबल है क्या। तो आप करेंगे टू से, तो टू और थ्री कितना हो गया? फाइव। टू और थ्री कितना हो गया? फाइव। फाइव में फोर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? फाइव में फोर जोड़ देंगे तो नाइन हो जाएगा। इतने का जोड़ कितना हो गया? नाइन। और सिक्स में थ्री जोड़ेंगे तो नाइन, और नाइन में नाइन जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा? एटीन। एटीन क्या नाइन के टेबल में नहीं आता है? एटीन क्या नाइन के टेबल में नहीं आता है? डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से सीख लेना। देख रहे हो ना कितना काम पड़ रहा है डिविजिबिलिटी रूल का। सारा क्लास अच्छे से कर लेना। डिविजिबिलिटी रूल का देख रहे हो कितना जरूरत पड़ रहा है। सारा काम इसमें डिविजिबिलिटी रूल का है। नंबर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मतलब सारा चीज उसी का है। सारा चीज उसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना। ठीक है, ये नाइन से डिविजिबल है। इसका मतलब ये जो घटाने के बाद ये पूछा है किससे डिविजिबल होगा। देखो क्वेश्चन फिर से पढ़ देते हैं हम। क्वेश्चन पहले तुम लोग ढंग से पढ़ना। क्या बोला? संख्या 32,456 को उसके अंक के योग से घटाया जाता है, यानी उसके अंक, एक एक अंक के योग से घटाया जाता है। परिणामी संख्या, यानी जो घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त हुई, किससे किससे विभाजित, किससे विभाजित होती है? किससे विभाजित होती है? तो नाइन से। नाइन से मैंने अभी प्रूफ भी कर दिया, चेक भी कर लिया। बाकी और किसी नंबर से नहीं कटेगा। जितने भी उसमें ऑप्शन दिए हुए चेक कर लेना, चाहे उसमें से नहीं कटेगा किसी से। ठीक है,
अब जैसे ये नंबर दिया हुआ है, ये जहां जहां पे पॉइंट लगा है इसका मतलब ये समझना कि मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब देखो 31 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई करना है इसका, ठीक है, क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब जैसे मान लो तुम इसका मल्टीप्लाई कर दोगे करोगे, तो जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, जीरो, ध्यान दो, ध्यान दो यहाँ पे कि कहां, यहाँ पे क्या है, जीरो, और जीरो में भी किसी भी संख्या का तुम मल्टीप्लाई, बीच में अगर जीरो आ गया, कहीं भी कितनी भी बड़ी संख्या आ गया, अगर मल्टीप्लाई में अगर जीरो आ गया, मल्टीप्लाई ध्यान रखना, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई में अगर जीरो आ गया, समझ लो उसका आंसर जीरो होगा, इसमें और ज्यादा कुछ भी नहीं सोचना है ना विचारना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, ध्यान देना। जैसे मान लो, समझा भी देता हूं, जैसे मान लो 800 जीरो मल्टीप्लाई बाई 78 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 9, मान लो ये 9 है, ये 9 है, मल्टीप्लाई बाई 786, फिर क्या है, मल्टीप्लाई बाई 4। अब जैसे तुम जीरो को मल्टीप्लाई बाई जीरो करोगे, जीरो आ जाएगा, इधर भी जीरो 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 क्या आ जाएगा, जीरो, इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो में समझ लो कि बीच में अगर कहीं भी आ गया कि मल्टीप्लाई करने के लिए जीरो आ गया है, इतना मतलब तुम समझ लो कि जीरो अगर बीच में मल्टीप्लाई आ गया तो उसका आंसर जीरो ही होगा, ठीक है, ज्यादा उसमें दिमाग मत लगाना। कोई दिक्कत, देखो क्या बोल रहा है यार, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर्स फ्रॉम फाउंड बाय फाउंड फ्रॉम द डिजिट, यानी कि ये जो डिजिट दी हुई है, ये जो नंबर दिए हुए हैं, तो इसका एक ही बार यूज करके एक 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनानी है, ठीक है। क्या बोल रहा है, अंक, जैसे मान लो बनने वाली सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या के अंकों का योग केवल एक बार का उपयोग किया जाए, यानी कि देखो ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये जो नंबर दिया हुआ है, इन नंबरों का ऐसी संख्या 5 अंकों की बनाना है जो सबसे बड़ी संख्या बन सके, लेकिन एक अंक का प्रयोग केवल एक ही बार करना है। कैसे, अब चलो, सबसे पहले, अब जब तुमको बोला है बड़ी संख्या बनाने के लिए ना, बड़ी संख्या बनाने के लिए बोला है ना, ठीक है, तो बड़ी संख्या बनाने के लिए बोला है, तो इसमें से देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इन नंबरों में से जीरो भी है, इन नंबरों में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9 है, फिर क्या है, इससे बड़ी छोटी क्या है, 8 है, फिर क्या है, 7 है, फिर क्या है, 4 है, फिर क्या है, 0 है, यही तो बन गया सबसे बड़ी संख्या, 98740, ऑप्शन नंबर सी। अगर बड़ी संख्या बोलेगा ना तब जीरो उरो को कुछ भी ध्यान मत रखो, लेकिन अगर छोटी संख्या बोलेगा तब जीरो का ध्यान जरूर रखना। तब क्या करोगे, जीरो का ध्यान जरूर रखोगे। जीरो का ध्यान क्यों रखोगे भैया, जीरो का ध्यान आप इसलिए रखोगे कि अगर हमको छोटी संख्या बनाना है तो सबसे पहले नेचुरल नंबर में कौन सा नंबर सबसे छोटा है, फिर इसके बाद उसके बाद फिर जीरो को नंबर रखें, जैसे ही लिख लिए छोटा नंबर फिर उसके बाद जीरो को रख लेंगे, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर लिखते समय सबसे पहले छोटा नंबर लिखते हैं, फिर उसके बाद उससे बड़ा लिखते हैं, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर लिखते समय। अब क्या है हमारा, किस संख्या को, अब देखो रोमन नंबर मैंने कितना अच्छे से समझाया है, उसमें कितना अच्छे से हमने समझाया है उसको, ठीक है। अब जैसे मान लो तुमको यहाँ पे पहचानना है 50 को कैसे लिखेंगे, कोई ये मत कहना कि रोमन नंबर मुझसे नहीं आता है, दोबारा ये मत कहना कोई भी किसी से, मतलब रोमन नंबर मुझसे नहीं आता है, सारा जाकर के उसमें से क्लास कंप्लीट कर लेना, दोबारा ये मत कहना कि रोमन नंबर मेरा नहीं आ रहा है, ठीक है। देखो कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे 50 है, 50 है, एल को किससे दर्शाते हैं, 50 से, यहाँ पे 50 हो गया, डबल एक्स आया है तो किसको दर्शाता है, 20 को, और भी है और डबल 7 है तो किसको दर्शाता है, 7 को। तब 50 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 70, और 70 में 7 जोड़ देंगे कितना बन जाएगा, 77। तो ये नंबर किसको दर्शा रहा है, 77 को। कहाँ गया 77, ये है ऑप्शन नंबर डी पे 77, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे।
देखो, द वैल्यू ऑफ सी इन रोमन नंबर इज, यानी कि सी को रोमन नंबर में किस वैल्यू को सी दर्शाता है? 100 को। 100 को कौन सा नंबर दर्शाता है? सी को 100 से। देखो, आई पर 1 होता है, भी पे 5 होता है, एक्स पे 10 होता है, एल पे 50 होता है, 100 पे सी होता है, 500 पे डी होता है, और क्या होता है? कहाँ लिख रहे थे हम? जैसे मान लो यहां पे क्या होता है, आई पे क्या होता है? 1 होता है, भी पे क्या होता है? 5 होता है, एक्स पे क्या होता है? 10 होता है, और ए एल पे क्या होता है? 50 होता है, सी पे क्या होता है? 100 होता है, डी पे क्या होता है? 500 होता है, एम पे क्या होता है? एम पे होता है 1000। अगर आपको इतना नंबर पता होगा ना, तो मैं इतने नंबर से ही आपको बनाना सिखा दिया था कि रोमन नंबर को नेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उसमें हमने सारा समझा दिया, बहुत अच्छे से समझाया है आपने, उसमें सारा देख लेना। ठीक है। द सक्सेसर, यानी कि उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी? यानी कि ये जो नंबर दिया हुआ है, ये जो नंबर दिया हुआ है, कहाँ है नंबर? ये है भैया नंबर। इसका उत्तरवर्ती संख्या क्या होती है, यानी कि सक्सेसर नंबर क्या होगा? इसका सक्सेसर नंबर, मैंने सक्सेसर और प्रीडिक्सेसर दोनों सिखाया है, सक्सेसर और प्रीडिक्सेसर मैंने दोनों सिखाया है। उत्तरवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या, उत्तरवर्ती पूछेगा तो एक आगे, पूर्ववर्ती पूछेगा तो एक नंबर पीछे। अब इसका उत्तरवर्ती संख्या क्या होगा? 7541 हो जाएगा। तो ये जब हम इसमें 1 प्लस कर देंगे, उत्तरवर्ती पूछेगा तो हम अगर इसमें 1 प्लस करेंगे, इसमें 1 प्लस करेंगे, तो ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या? उम्मीद है कि नहीं होगी कोई दिक्कत। ठीक है। अब जैसे मान लो, अब इसके बाद क्या उत्तरवर्ती पूछा है, अगर इसी संख्या का पूर्ववर्ती पूछा तो क्या बताते हम लोग? अगर पूर्ववर्ती पूछता तो क्या बताते? एक कम कर देते, तो 7539 हो जाता अगर पूर्ववर्ती पूछता तो। पूर्ववर्ती क्या पूछा था? तो पूर्ववर्ती। ठीक है, पूर्ववर्ती संख्या। जैसे मान लो यहां पे अब हम क्या देखेंगे, 1 से लेकर के 20 तक की सभी संख्याओं का योग, 1 से लेकर के, व्हाट विल बी द सम ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 टू 20, 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का योग, यानी कि प्रथम 20 संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो हमने क्या बताया था फॉर्मूला? प्रथम n संख्याओं का फॉर्मूला क्या है? प्रथम n संख्याओं का योग क्या होता है? प्रथम n संख्याओं का योग क्या होता है? n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, यही होता है, यही बताया था मैंने। अब जब मैंने यहाँ पे फॉर्मूला पे मैंने इसको रखूंगा, तो n के जगह पे क्या रख दूंगा? 20। तो 20, n के जगह पे यहाँ पे 20, फिर 20, फिर प्लस 1, फिर डिवाइड बाई 2, ब्रैकेट बंद। ठीक है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट सोल्व करेंगे, तो 20 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 21, और ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? मल्टीप्लाई। तो 20 मल्टीप्लाई बाई 21 डिवाइड बाई 2, 2 से जब इसको काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, और 21 में अगर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 210। क्या हो जाएगा? 210, 210 हो जाएगा। कोई दिक्कत?
आप जैसे मान लो देखते हैं अगला नंबर, द predecessor of 99,999, ठीक है। प्रीडिक्सेसर पूर्ववर्ती संख्या, क्या बोला है, पूर्ववर्ती संख्या, इसका हमको पूर्ववर्ती निकालना है। तो पूर्ववर्ती निकालने के लिए भैया क्या कुछ करना थोड़ी है, इसमें एक माइनस कर देंगे। अगर हम इसमें एक माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 9 का 8 बन जाएगा, बाकी सारा 9 उतर जाएगा, 1 2 3 4, बाकी सारा 9 हम उतार लिए। अब देखो लास्ट में 8 किसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें 8 है, यही ऑप्शन हो गया, ठीक है। आप देखो इसको, द स्मॉलेस्ट ओड नंबर दैट कैन बी मेड फ्रॉम द डिजिट्स, यानी कि क्या बोला है, सबसे छोटी विषम संख्या, इसमें से ये जो नंबर दिए हुए हैं इसमें से सबसे छोटी विषम संख्या बनाना है। देखो थोड़ी सी दिमाग लगाना, अगर विषम संख्या अगर होगी, कोई कोई भी नंबर अगर विषम संख्या होगा तो उसके यूनिट प्लेस पे, उसके यूनिट प्लेस पे क्या क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, और 6 नहीं होगा, और क्या नहीं होगा, 8 नहीं होगा। अगर इनमें से कोई भी नंबर नहीं होगा तो इसका मतलब वो ओड नंबर होगा। अब बताओ, 0 अगर अगर यहाँ पे यूनिट प्लेस पे हम 2 को नहीं लिख सकते, 0 को नहीं लिख सकते, 4 को नहीं लिख सकते, 6 को नहीं लिख सकते, यूनिट प्लेस पे लिखेंगे किसको, 9 को। अब देखो इसमें से किसमें, कौन से नंबर में, कौन से नंबर पे देखो कि 9 यूनिट प्लेस पे है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, क्या है इसमें, इसमें क्या है, इसमें भी नहीं है। हम्म, लो, वो तो डिलीट ही हो गया, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया सारा चीज, ये सारा चीज समझ में आ गया, उत्तरवर्ती संख्या समझ में आ गया। इसमें से जो है ना, इसमें नहीं था, इसमें ये, इसमें से भी डिविजिबल नहीं था, ये नहीं कटा, ये नहीं कटा, ये नहीं कटा, लेकिन जैसे मान लो इसमें देखो तो इसमें क्या है, 98 है, ठीक है। तो सारा चीज समझ में आ गया। अब बताना तुम लोग लास्ट में जाते जाते कि इतने क्वेश्चन में से कितना तुम लोगों से बन गया था, शायद तक कि 25 क्वेश्चन था ना, इन क्वेश्चन में से तुम लोगों से कितना बन गया था, ईमानदारी से बताना। अगर 0 भी आया है ना तो ईमानदारी से 0 भी बताना, ठीक है। अगर नहीं, अगर और जो जो क्वेश्चन में तुमको यहाँ पे समझाए हैं नहीं समझ में आया होगा ना, जा करके वहां पे देख लेना, ठीक है। कोई दिक्कत, उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, ठीक है। चलते हैं, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और बढ़िया हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। तो चलते हैं, आज के क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।